हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे ऑन द बायोट-सैवर्ट्स लॉ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बायोट-सैवर्ट्स लॉ का इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया था और आज के लेक्चर में हम उसकी एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं। तो उसकी जो पहली एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। आपके पास सिंपली एक स्ट्रेट वायर होगी, उसके कारण आपको क्या निकालना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। मैं आपको याद दिला देता हूं बायोट-सैवर्ट लॉ के रिगार्डिंग कि बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर होगा, आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर। इसी लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आइए समझते हैं डिटेल में, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए मान लीजिए सपोज मेरे पास ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। क्या मेरे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग, ये उसमें एक टुकड़ा है जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसका मैंने क्या लिया, एक पोर्शन लिया, है ना। और मान लीजिए इससे कितना करंट जा रहा है आपका, इससे करंट जा रहा है आपका I, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पे अपना कोई पॉइंट है जो वायर से कितने डिस्टेंस पे है, एट ए डिस्टेंस d, कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस d, ठीक है। अब देखिए इस कोने का जो वन ऑफ द एज है उसका जो परपेंडिकुलर लाइन है, कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, उससे कितना एंगल बन रहा है आपका θ1, और जो दूसरा एज है उसका परपेंडिकुलर लाइन से भाई कितना एंगल बन रहा है आपका, दिस इज θ2, ठीक है। तो मेरे पास ये पैरामीटर्स है I D θ1 एंड θ2। इसके कारण मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब सबसे पहले देखिए हमारा प्रोसेस क्या होगा वो समझते हैं। देखिए इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ये इनफाइनाइट नहीं है, हमारे पास एक छोटा सा ही पोर्शन है, एक छोटा सा जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का पोर्शन है। सपोज मैंने ये पोर्शन कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया मैंने, एक ये पोर्शन, एक ये एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। अब देखिए इसका जो डिस्टेंस है यहां से इस पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस मान सकता हूं, सपोज मैंने डिस्टेंस माना r, क्या माना मैंने, डिस्टेंस r, है ना। अच्छा भाई फिर मैं अगर दूसरा एलिमेंट देखूं तो उससे डिस्टेंस लूंगा तो उससे डिस्टेंस क्या आने वाला, कुछ अलग आने वाला है। यानी कि हर एक करंट कैरिंग एलिमेंट से डिस्टेंस क्या है, अलग। तो हर एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आने वाला है, अलग आने वाला है। आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आइए एलिमेंट मानते हैं और इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये हमारा इनिशियल डायग्राम हो गया। मान लीजिए सपोज ये मेरी करंट कैरिंग वायर थी, कैरिंग का करंट I, ये मेरा पॉइंट था एट ए डिस्टेंस d, है ना। तो मैंने क्या माना, सपोज ये मेरा एलिमेंट हो गया, करंट कैरिंग एलिमेंट, क्या हो गया मेरा करंट कैरिंग एलिमेंट। मैंने कैसे माना, मैं यहां से x डिस्टेंस पे गया, कितने डिस्टेंस पे गया, x, और ये एलिमेंट जो था उसकी लेंथ कितनी थी आपकी, dx, कितनी लेंथ थी आपकी, dx, ठीक है। और यहां से भाई जो एंगल बन रहा था ना डियर स्टूडेंट्स, वो क्या था आपका थीटा, क्या था आपका थीटा। और ये जो एलिमेंट का छोटा सा एंगल बना, मान लीजिए ये एंगल कितना था आपका d थीटा, है ना। चलिए इसके कारण हम क्या निकालते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं dB। क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड dB। डायरेक्शन भी देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या हो गया, देखिए फॉर्मूला मेरे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखिए लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूं और लिख देता हूं I, करंट कितना आपका I। अच्छा जो अपना एलिमेंट है, एलिमेंट की लेंथ कितनी आपकी dx, ठीक है। उसके बाद क्या था sin थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, dl और r के बीच का एंगल, किसका dl। देखिए करंट ऊपर जा रहा है तो dl की डायरेक्शन भी कहां होगी, ऊपर, और इस डिस्टेंस को बोल दिया मैंने r, क्या बोल दिया मैंने r। तो dl ऊपर है, r इधर है, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा आपका, ये वाला एंगल बनने वाला है। आइए एंगल निकाल लेते हैं। तो ये थीटा है भाई आपका, ये कितना आपका 90, ये एंगल कितना होगा आपका, ये वाला भाई सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है 180, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया। 180 होने के लिए ये एंगल कितना होना चाहिए आपका 90 माइनस थीटा, आप तीनों को ऐड कीजिए 180 आ जाएगा, है ना। ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, है ना। अब देखिए पूरा तो लीनियर पेयर बन रहा है, पूरा 180 डिग्री होगा, ये 90 माइनस थीटा है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा, ऐड कीजिए 90 90 180 माइनस थीटा और प्लस थीटा क्या हो गए, कैंसिल। तो इनफैक्ट मेरा जो dl है या लेंथ है, लेंथ ऊपर है, r इधर है, dl और r के बीच में कितना एंगल बन रहा है आपका 90 प्लस थीटा। तो I dl sin एंगल कितना एक्चुअली यहाँ पे 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था हमारा। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी, देखिए डीएल आपको ऊपर की तरफ है, आर इधर है, डीएल क्रॉस आर करते थे, डीएल इधर आर इधर, डीएल क्रॉस कहां गया आपका अंदर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी अंदर की तरफ। इनफैक्ट आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा आपका अंदर की तरफ। सपोज आपने ऊपर कोई एलिमेंट लिया तो भी आपकी करंट की डायरेक्शन मतलब डीएल की डायरेक्शन ऊपर है, डीएल क्रॉस आर कहां जाएगा आपका इनसाइड जाने वाला है। तो हर एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां पे आएगी आपकी अंदर की तरफ इनसाइड। ठीक है, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे को, इंटीग्रेट। तो ये dv का इंटीग्रेशन तो कितना हो गया भैया आपका b। आइए जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेते हैं। सबसे पहले म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर लिया, बाय 4 पाई भी कांस्टेंट है बाहर लिया, है ना। ये I भी मेरा कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है बाहर लिया, r वेरिएबल है, dx इनफैक्ट वेरिएबल है। अच्छा sin 90 प्लस थीटा, डियर स्टूडेंट्स ये कितना होगा आपका sin 90 प्लस थीटा दैट इज द cos थीटा dx by r स्क्वायर। यहां पे मेरे पास तीन वेरिएबल आ गए, थीटा आ गया, x आ गया, r आ गया। मैं सबको थीटा में चेंज करना चाह रहा हूं। किसमें चेंज करना चाह रहा हूं मैं, थीटा में। आइए मैं आपको थीटा में चेंज करना सिखाता हूं। तो सबसे पहले देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, आप इसमें निकालिए cos थीटा। क्या निकालिए आप, cos थीटा। अब cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस कितना हो गया d और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया आपका r। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को r की वैल्यू चाहिए तो r को मैं ऊपर ले गया तो आया मेरा d बाय cos थीटा। कितना है मेरा d बाय cos थीटा, और r स्क्वायर पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा d स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा। एक cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी ऊपर है तो इसको मैं लिखता हूं, तो यहां से हम लिख लेंगे। अब बारी है dx की, किसकी बारी आपकी dx की, इसको भी चेंज करना मैं आपको सिखा दूं। अच्छा इस ट्रायंगल में आप tan थीटा निकालिए। क्या निकालिए आप, tan थीटा, है ना। tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर x और बेस कितना हो गया आपका d। d को इधर ले जाइए तो आपका x कितना आएगा भाई, x आएगा आपका d tan थीटा। कितना आएगा आपका d tan थीटा। और थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए। क्या कीजिए, थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाय d थीटा। अब d तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों आपका secant स्क्वायर थीटा। कितना होता है आपका secant स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं d थीटा को इधर ले जाऊंगा तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, dx। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, dx, है ना। चलिए आइए सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटीग्रेशन cos थीटा इनटू dx। देखिए dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, d secant स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। तो कितना आएगा d secant स्क्वायर थीटा और साथ में क्या आ गया आपका d थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना बच्चों, क्या आपका r स्क्वायर, है ना। r स्क्वायर को क्या लिखूंगा, देखो ये आ गया मेरा d स्क्वायर। अच्छा cos थीटा को मैं ऊपर ले जाके इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 बाय cos थीटा ही sec थीटा होता है। तो r स्क्वायर कितना आ गया, d स्क्वायर एंड sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से देखिए sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। इनफैक्ट आपका 1 d से 1 d भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कितना आएगा, म्यू नॉट i बाय, अच्छा d कांस्टेंट है, d को बाहर लिया तो आएगा 4 पाई d। कितना आएगा आपका 4 पाई d। अच्छा cos थीटा का इंटीग्रेशन है, लिमिट लगाना सीखते हैं पहले, है ना। तो देखिए एक तरफ की एंगल की लिमिट कितनी थी आपकी, θ1। कितनी थी एंगल की लिमिट, θ1, और दूसरी तरफ की कितनी है, θ2। अब एंगल के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है ना। तो ऊपर वाले एंगल को मैंने पॉजिटिव मान लिया और नीचे वाले एंगल को क्या मान लिया मैंने, नेगेटिव। तो ये कितना आएगा आपका -θ2 और ये कितना आएगा आपका θ1। तो यहां से cos थीटा, देखिए cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका sin थीटा। क्या हो जाएगा आपका sin थीटा, और लिमिट लगाइए, लोअर लिमिट है -θ2 और हायर लिमिट कितनी है आपकी θ1, है ना। तो मैं फाइनल आंसर यहां पे लिख रहा हूं आपका म्यू नॉट i बाय 4 पाई d। अब देखिए सबसे पहले जब हायर लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा sin θ1। कितना आएगा आपका sin θ1 माइनस लोअर लिमिट sin -θ2, और sin माइनस थीटा क्या होता है, प्लस sin थीटा। तो फाइनल आंसर आएगा आपका sin θ1 प्लस sin θ2, है ना। तो मेरा आंसर कितना आया भाई, म्यू नॉट i बाय 4 पाई d इनटू sin θ1 प्लस sin θ2। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर d डिस्टेंस पे। म्यू नॉट i बाय 4 पाई d sin θ1 प्लस sin θ2। ध्यान रहे चार ही पैरामीटर्स हैं, i है, d है, θ1 है और θ2 है। तो इस प्रकार से आप एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट
फॉर यू, काफी बार एग्जाम में इस फॉर्मूले के बेस पे सवाल भी पूछे गए हैं। चलिए आप सब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आपको इसके बारे में और बातें बताता हूं। देखिए और कुछ एग्जांपल्स भी मैं दूंगा आपके सामने ताकि आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सके। ठीक है, आइए तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं ये चीज, है ना। ये करंट आई था, है ना, और ये डिस्टेंस कितना था आपका डी था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। ये एंगल कितना था आपका θ1 और ये एंगल कितना था आपका θ2। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब डायरेक्शन की बात समझते हैं। वैसे तो आप डायरेक्शन dl क्रॉस r से तो निकाल ही सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था अभी पीछे डेरिवेशन में, पर इसके लिए एक रूल भी होता है, दैट इज द थंब रूल। क्या बोलते हैं उसको हम, थंब रूल। आप उस रूल के अंदर क्या कीजिए, अपने राइट हैंड के थंब और फिंगर्स को परपेंडिकुलर स्ट्रेच कीजिए। राइट हैंड के थंब और फिंगर्स को आपको परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। अब देखिए थंब को कहां लेंगे आप, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। कहां लेंगे थंब को, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स इधर चलेंगे, इधर देखिए किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है आपकी, अंदर की तरफ कर्ल हो रही है। किस डायरेक्शन, देखिए थंब लेके मैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इधर फिंगर्स है, फिंगर्स कहां कर्ल हो रही है, अंदर की डायरेक्शन में। अंदर की डायरेक्शन में मतलब यहां पे क्या आने वाला आपका क्रॉस, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी क्रॉस, है ना। इनफैक्ट अगर मैं इधर की तरफ निकालना चाहूं तो भी मेरा सेम रूल लगेगा, डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगा, है ना। पर देखिए अब देखिए थंब आपका अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इधर फिंगर्स कहां की तरफ पॉइंट कर रही है, देखिए बाहर की तरफ आ रही है। कहां है आपकी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आ रही है, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा आपका डॉट आने वाला है। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी आप बता सकते हैं। तो आपको ये नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा जो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करके देंगे। ठीक है, चलिए आइए एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स ही मैं आपके सामने यहां पे लेने वाला हूं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 क्या है, मान लीजिए ये आपकी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, कैरिंग ए करंट आई। सिंपल है, पहला एग्जांपल मेरे लिए, ये डी डिस्टेंस है ना। ये मान लीजिए ये एंगल बन रहा है सपोज आपका 60 डिग्री और मान लीजिए ये एंगल कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, क्या निकालिए आप, मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। इधर वाला एंगल में θ1 बोलता था, तो θ1 कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। इधर वाला में θ2, तो θ2 कितना आ गया मेरा 30 डिग्री। फॉर्मूले में पुट कीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी sin θ1 प्लस sin θ2। sin θ1 कितना हो गया मतलब sin 60 और sin θ2 कितना हो गया आपका sin 30। तो इसको सोल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी sin 60 हो गया √3/2 और sin 30 हो गया आपका 1/2। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, है ना। अब देखिए मैं थोड़ा सा अच्छा वर्जन लेके दिखाता हूं आपको एग्जांपल नंबर 2, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, है ना। एग्जांपल नंबर 2, डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ये मान लीजिए मेरी वायर थी, पॉइंट यहां पे है और ये डिस्टेंस कितना है मेरा, डिस्टेंस d है। कितना डिस्टेंस है ये d, सच दैट इस वाले कोने का एंगल है 30 डिग्री। कितना एंगल आपका 30 डिग्री। और मान लीजिए दूसरे वाला जो कोना है उसका जो कंप्लीट एंगल बन रहा है दैट इज द 60 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री। ये थोड़ा सा अच्छा वर्जन हम कह सकते हैं, है ना। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो देखिए d है ना मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं वो निकालता हूं। तो मैंने इमेजिनरी वायर ऐसे मान लिया, है ना। अब ये डिस्टेंस ही क्या होगा मेरा d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। तो अब कैसे आएगा, देखिए ये d है, यहां से 30 डिग्री एंगल है, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा आपका d cos 30 डिग्री। कितना आ जाएगा d cos 30, d है 30 डिग्री एंगल है तो कितना आ गया d cos 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा डी स्टूडेंट्स आपका d cos 30 डिग्री। अच्छा θ1 और θ2, θ1 मतलब किस वाले कोने का एंगल, है ना। जो ऊपर वाला कोना उसका एंगल को हम क्या बोलते हैं θ1। तो ऊपर वाले कोने का एंगल तो कितना यहां पे 60 डिग्री। तो θ1 तो कितना आ गया आपका 60 डिग्री। और बात आपकी θ2 की, किसकी बात आपकी θ2, है ना।
देखिए थीटा 2 दूसरे कोने का एंगल कितना है 30 डिग्री, पर हमने अपने डेरिवेशन में क्या माना था थीटा 2 नीचे लेते हैं, कहां लेते हैं हम नीचे, पर यहां तो थीटा 2 कहां हो गया ऊपर हो गया, तो थीटा 2 मेरे को कितना लेके चलना पड़ेगा भाई -30 डिग्री, कितना लेके चलना पड़ेगा -30 डिग्री। और आप मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हैं B बराबर म्यू नॉट I बाय 4 पाई d, d की जगह मैंने क्या लिखा भाई d cos 30 एंड sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, पहले sin 60 दैट इज √3/2 प्लस sin थीटा 2 sin -30, मतलब ये कितना हो जाएगा -1/2। तो इस प्रकार से हम मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला म्यू नॉट I बाय 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं एंड दैट इज गोइंग टू बी गुड एग्जांपल। आइए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए एग्जांपल नंबर 3, मान लीजिए सपोज आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, 3 वायर्स थी, ऐसे करंट है इनमें I एंड I और इक्विलैटरल है तो ऑब्वियसली सारी साइड सेम होगी। ये मान लीजिए साइड कितनी है A, ठीक है, जो इसका सेंट्रोइड होता है, क्या होता है सेंट्रोइड, सेंटर, उस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, फाइंड, क्या करना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, है ना, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और कहां पे फाइंड करना है आपको सेंटर। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तीनों वायर्स के कारण मैं डायरेक्शन देख लेता हूं, तो थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स कहां पे हो रही है अंदर, तो इसके कारण अंदर, यहां पे देखिए थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर कहां पे हो रही है अंदर, तो इसके कारण भी अंदर, और यहां पे देखिए थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर कहां पे हो रही है आपकी अंदर की तरफ, तो इसके कारण भी कहां आएगा आपका अंदर की तरफ। तो तीनों वायर के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां आपकी अंदर की तरफ। चलिए इतना समझ आ गया। अब मैं इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल दूं, क्या निकालूं इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये भी मेरे को निकालना है ना भाई। अच्छा, एक कोने का एंगल तो ये बन गया आपका, है ना, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर उससे एंगल लेते हैं, ये याद रखना, एक कोने का ये हो गया। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखिए ये पूरा 60 डिग्री है, कितना आपका पूरा 60 डिग्री, तो ये आधा कितना बचेगा आपका 30 डिग्री। ऑब्वियसली बात है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सिमेट्री आपकी, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो बच्चों ये कितना बचा 60 डिग्री, और ये भी कितना बचा आपका 60 डिग्री। तो एक बात तो मेरे को बहुत क्लियर है, इधर का एंगल 60, इधर का एंगल 60 है, मतलब थीटा 1 भी मेरा 60 है और थीटा 2 भी कितना है मेरा 60 डिग्री। ओके, अब निकालते हैं। अच्छा ये A है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका आधा, A/2 है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप के मिड पॉइंट से पास करेगा। अब देखिए मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, इसी को हम क्या बोलते हैं D, क्या बोलते हैं हम D। तो इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया, मैंने लगाया 10 60 डिग्री, यहां पे 10 लगाया, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, भाई परपेंडिकुलर कितने डियर स्टूडेंट्स आपका A/2 और ये बेस कितना हो गया आपका D को ऊपर ले जाओ, तो A/2 10 60 कितना होता है आपका √3, तो D कितना आ गया आपका A/2√3। तो मैं क्या लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल वायर, ड्यू टू सिंगल वायर, वो कितना आएगा आपका म्यू नॉट I बाय 4 पाई D, D कितना भाई आपका A/2√3 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा 1 भी 60 है, थीटा 2 भी 60 है, तो sin थीटा 1 60 की तो √3/2 प्लस √3/2 है ना। अगर हम इसको सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये 2√3 ऊपर जाएगा, ये आपका सिंपली 2 डिनोमिनेटर में √3 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट I बाय 4 पाई A इंटू 2√3 इंटू √3। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा √3 3 हो गया, 3 म्यू नॉट I बाय 2 पाई A, है ना। डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, सिंगल वायर के कारण, तो इसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सिमेट्री से इसके कारण भी सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगा और इसके कारण भी सेम मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तीनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका B और इसका B, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका 3B, है ना, और B की वैल्यू ये थी, तो 9
म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। ये क्या होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, आपका मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। इस प्रकार से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी सकते हैं। चलिए सभी स्टूडेंट्स इसको नोट करेंगे एंड उसके बाद मैं एक फाइनल एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं जो आप पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करें, ना हो तो आप सॉल्यूशन भी देखें। ठीक है, आइए लास्ट एग्जांपल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, मैं स्क्वायर और ले रहा हूं। आई एम टेकिंग द स्क्वायर। ठीक है, लिसन टू बी वेरी केयरफुल। मान लीजिए आपके पास स्क्वायर हो गया, सेम कहानी है डियर स्टूडेंट, सब कुछ सेम। ये ए है, ये साइड भी है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैरिंग ए करंट आई, कितना कैरिंग करंट है, कैरिंग ए करंट आई ऑब्वियसली। तो यहां पे देखिए किसी सब वायर का डायरेक्शन सेम रहेगी, है ना। यहां करंट है अंदर, यहां भी अंदर और यहां भी अंदर, सेम है। ठीक है, एक वायर की निकालो, कैसे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अच्छा आपको पहले खुद ट्राई करना है, ये याद रखना, है ना। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये a है, ऑब्वियसली सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका a/2। अच्छा ये अगर 45 बनेगा, पूरा 90 होता है, ये 90, तो ये भी कितना बना 45 और ये भी कितना बना आपका 45, है ना। तो मतलब मेरा यहाँ पे θ1 45 डिग्री है, θ2 भी 45 डिग्री है, पर d किसके बराबर है मेरा a/2, है ना। तो एक बार अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई d, d की जगह लिखा मैंने a/2 sin θ1 प्लस sin θ2 मतलब 1/√2 प्लस 1/√2। अब तो आपको सिंपल सोल्व करना आप कर सकते हैं इतना, ये 2 आ गया, यहाँ पे 2/√2 मतलब √2 से 2 कैंसिल होगा, तो आएगा म्यू नॉट आई बाय √2 पाई ए। ये क्या आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, क्या आ गया आपका मैग्नेटिक। अब आपके चारों वायर का मैग्नेटिक फील्ड सेम होने वाला है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है डियर स्टूडेंट्स वो आ जाएगा आपका 4b, यानी कि 4 म्यू नॉट आई बाय √2 पाई ए। √2 से कैंसिल करेंगे तो 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई ए। ये क्या आने वाला हमारा मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। ठीक है, चलिए आप सब लोग इसको नोट कीजिए और एक नोट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि आगे आने वाले सवालों के लिए आपका बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। देखिए मान लीजिए सपोज ये मेरी वायर है और यहां इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके सामने है ये पॉइंट, क्या है इसका एग्जैक्टली इसके सामने, है ना। तो अब भाई लॉजिक अगर सोचें तो भाई dv क्या लिखते थे हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा बाई r स्क्वायर। आपने सपोज ये एलिमेंट माना, dl की डायरेक्शन भी इधर हो गई और इस dl से पॉइंट की डायरेक्शन r वेक्टर भी क्या हो गई इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो ऑब्वियसली थीटा क्या हो गया 0 और ये sin 0 कितना होता है आपका 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा आपका 0, है ना। मतलब अगर वायर के ठीक एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ पॉइंट चाहे ऊपर और चाहे नीचे हो, आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। अगर आप हमारे लेक्चर्स को एंजॉय करें, पसंद करें, तो हमें आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।